मदद करें या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद करें या मोइनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मते रूह है पैगंबर यक नजर कुन इमाम। ऐ शफे जमाना जमाने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र दोस्त दारद। ऐ जहांगीर पीरे मखदूम ना रवत जरत कसे महरूम बहरे औलाद ख्रेश अशरफ हाकिम वखरा बकन महकूम। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम। मुर्शिदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते क़ाल अल्लाहु तआला फी शरहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलियन फी दराजाति फातिमन फी तत्हीराति हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बे इबादाती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बे मालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ाम रिदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लमु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन महफ़िल, ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है जो इस क्षेत्र का जो वेदर था, मौसम था, और जो इस इलाके का हाल था और सबका ख्याल था कि आज की शब में महफिल नहीं होगी।
लोग अपने मोबाइलों को भी चेक कर रहे थे और देख रहे थे। और मौसम विभाग भी जानकारी दे रहे थे कि मोबाइल में बताया जा रहा है कि 9 बजे बारिश हुई। मैंने भी देखा। 24 घंटे बारिश। क्योंकि ये जो जानकारी है दुनियादार की जानकारी, दुनियादार का जो सिस्टम है उस सिस्टम से ये हमें जानकारी मिली। मगर होता वही है जिसे खुदा चाहे। और मैंने भी कमरे में बैठकर हजरत मुफ्ती कौन आए थे, उसका नाम मैं भूल गया, बंगला में खताब करते फजलुर रहमान, वो आए थे मुझसे कमरे में मिलने। उनको भी था मौसम के लेकर। मैंने कहा जाइए इंशाअल्लाह दुआ है, बारिश नहीं हुई। तो रहमान का फजल हुआ। कमरे में जनाब मुफ्ती फजलुर रहमान से बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम महफिले रसूल में बैठे हुए हैं। तो ये घड़ी बड़ी कीमती है, जिसके पास जो था उसने लाके यहाँ दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है कि जिस तरीके से जिन लोगों ने भी इस इदारे के लिए खुल के हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनके हिस्से में दुनिया की भी नेमतें उन्हें मिल जाए और आखिरत में भी नेमतें अता हों और जन्नत में बेहतरीन हिस्सा आपको वहां मिल जाए इंशाअल्लाह। अब जितनी देर भी हम बैठे हैं यहाँ पर, तो हमने अपना अपना हिस्सा देके जन्नत में हिस्सा ले लिया, इस यकीन के साथ बैठे हैं। मगर जब कोई मकान बनाता है, अभी जैसे यहाँ हाईवे बन रहा है, 4 लाइन बन रही है, लोग फरक्का से चलेंगे और हो सकता है पटना तक आप 4 लाइन में जाएंगे। मगर न जाने कितनों के मकान इज्जत में आ गए, मकान टूटेंगे भी, मगर इंशाअल्लाह जिस मकान में थे उससे अच्छा मकान बनेगा। मगर हम तो मोमिन है ना, हमने कलमा पढ़ा है और हम ये जानते हैं कि हम दुनिया में जीने के लिए नहीं, मदीने के लिए हैं। ये दुनिया है दुनिया, और दुनिया में न जाने कितने मकान बनते भी हैं और टूटते भी हैं। जिन लोगों ने इन हाईवे के करीब अपने मकानात बनाए थे वो जानते थे कि टूटेगा, मगर उसकी किस्मत में लिख दिया गया था ये टूटेगा, फिर बन भी जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। मगर हम इतना जानते हैं कि जितने भी बने हैं सब टूट जाएंगे। मगर हम अपने लिए ये दुआ करते हैं, मकान टूटे तो टूटे, घर टूटे तो टूटे, ए अल्लाह हम ना टूटने पाए, क्योंकि हमने टूट कर नबी से मोहब्बत की है। तो जो नबी से टूट कर मोहब्बत करता है, समझे ना, वो सब जितने भी हैं वो टूट कर जन्नत में जाएंगे। ठीक है ना?
तो देखो जो मकान बनता है तो मकान नहीं, एक मकान है, मकान में जाना है, मकान चेंज किया है, गया आदमी नहीं जाता। पहले मालूम हुआ चरपाई ले जा रहा है, अगर मकान में बेड था तो बेड लेके जा रहा है, गद्दा लेके जा रहा है, किचन का सामान लेके जा रहा है। पूछने वाला पूछता है कि मकान किसके लिए लिया? अपने लिए लिया, आराम के लिए लिया, सुकून के लिए लिया। तो जब अपने लिए लिया तो बिस्तर पहले क्यों, चरपाई पहले क्यों, बेड पहले क्यों, किचन का सामान पहले क्यों? जब अपने लिए लिया तो खुद जाओ। तो जवाब देगा कि बात सही है, मकान अपने लिए लिया है मगर बिस्तर मेरे आराम के लिए है। तो पहले जिस चीज पे आराम करना है पहले वो पहुंचे। तो बेड पे मुझे सोना है तो बेड पहले पहुंचे, चरपाई पे मुझे लेटना है तो चरपाई पहले पहुंचे, गद्दे पे मुझे लेटना है तो गद्दा पहले पहुंचे, मुझे घर में जाके खाना है तो बर्तन पहले पहुंचे। तो जो जो इंतजाम, जो जो आराम की चीजें तुझे चाहिए उसे पहले पहुंचा। जाना तो है मकान में, मकान तब्दील करना है, जो मकान था वो टूट चुका है, दूसरे मकान में जाना है। तो जो जो तुझे चाहिए, जो जो तुझे फैसिलिटीज चाहिए, जो जो तुझे आराम की चीजें चाहिए पहले पहुंचा। सिस्टम है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता? मकान बदलते हो तो ये सारी चीजें पहले जाती ही जाती हैं। आप जाओ किसी भी शहर में जाओ, किसी भी इलाके में जाओ, जो लोग रांची रहते, बंबई रहते, दिल्ली रहते, पूछो किसी का ट्रक खड़ा हुआ है, क्या हुआ? कोई नया किराएदार आया हुआ है। अच्छा, क्या आया है? सामान आया है। सामान देख के हम समझ जाते हैं किराएदार कैसा है। एसी भी साथ में लाया है, मजबूत किराएदार है, बेहतरीन बेड है, इसका मतलब माल वाला। तो जैसा माल वैसा ही आने वाले का हाल। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमें भी मरना है, और मरना है, मरना मतलब वो मरना नहीं, हमें मरना इसलिए है क्योंकि हमें मकान बदलना है। और एक बात और समझ लो, जो हम कहते हैं ना कब्र में जिंदा, कहते ही नहीं कहते, बोलो कब्र में वो क्या कहते हैं? मुर्दा। सुन्नी क्या कहता है? वो क्या कहते हैं? मालूम है फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि जो जमीन के ऊपर जिंदा, जो जमीन के ऊपर जिंदा, वो कब्र के अंदर भी जिंदा। तो जिंदों की बातें जिंदों वाली, मुर्दों की बातें मुर्दों वाली। तुम कहते रहो मुर्दा, हम तो मानते ही है कि तुम मुर्दा, तो जो कब्र में गया वो भी मुर्दा है ना। हम मकान बदलेंगे, बदलना है। किसको किसको मरना है? देखिए साहब कितने मुजाहिद लोग मौजूद हैं, इन सबको फिलिस्तीन भेजो। जाएंगे? कौन सा बॉर्डर पार करोगे बाबू? चलो खैर, अब मरना है, मरना मतलब मकान, बोलो उसका, बोलो मकान बदलना है। तो तुम मकान बदलते हो तो आराम चाहिए, सुकून चाहिए, दुनिया में हवा चाहिए तो अच्छा फैन लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, लगाते ही लगाते हैं फैसिलिटीज के लिए। अब हमें कब्र में जाना है, कब्र में भी आराम चाहिए, हाँ चाहिए, कब्र में भी बेडरूम चाहिए, हाँ चाहिए, कब्र में भी ठंडी हवा चाहिए, हाँ चाहिए। तो नबी के चाहने वाला दुनिया के लिए वो 6 भाई को
की जमीन है, दुनिया के लिए वो 6x2 का प्लाट है, मगर आप मानने वाले कब्र में बेडरूम तेरे लिए बने। तू दुनिया में ठंडी हवा पाने के लिए कूलर लगाता था, एसी लगाता था, कब्र में यहाँ जन्नत की खिड़की खुलेगी। मगर फैसिलिटी चाहने के लिए पहले से इंतजाम करना होता है। तो ये जो आप इतनी देर से मदरसा शफिया मोइनुल इस्लाम में मुझसे पेशतर खतीब जो ऐलान करके आपको बुला रहे थे, वो कर रहे थे, ठीक है, ये इदारा बनेगा इंशाअल्लाह। इन्होंने आपको पुकारा, आप आए, अल्लाह ने जिसे जो तौफीक दी, जो भी हैसियत थी, माशाअल्लाह, उसने आके हिस्सा लिया। कोई 5 बोरी, कोई 10 बोरी, और जो बंगला जबान में कह रहे थे मेरे सर से ऊपर जा रही थी, मगर बातों से लग रहा था कि कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ आप दे रहे हैं, और कह रहे हैं सब गिट्टी को और बालू और मोरंग, क्या क्या बातें हो रही थी, मैं समझ नहीं पाया, मगर लोगों ने दिया। मगर मैं भी एक चीज मांगता हूं, उनको जो मांगना था मांग लिया, अब मैं कुछ मांगू, आप देंगे? हाथ उठा के बताओ। मैं मांगू, मुझे मायूस तो नहीं करेंगे? मैं क्या मांगता हूं? इस इदारे के लिए ईंट मांगी गई, गिट्टी मांगी गई, सीमेंट मांगी गई, पैसा मांगा गया, सरिया मांगा गया, जो लगता है वो मांगा गया। मैं तुम्हारे घर से एक बच्चा मांगता हूं, अपने घर के अगर तेरे 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा मदरसे को दे दो। मैं चाहता हूं कि आज इस इदारे में 3 बच्चे हाफिज हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, इंशाअल्लाह एक वो भी दिन आएगा 30 बच्चे हो। कितने बच्चे हो? 30 बच्चे हो, और 300 बच्चे हाफिज कुरान। 4 बच्चे, एक बच्चा दे दो, और बच्चों को पढ़ाओ। कोई असली तालीम दे रहा है तो, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है पढ़ाओ। मैं पढ़ने पढ़ाने का मुमकिन नहीं हूं, हमारी कौम को जरूरत है। आज हम कहीं जाते हैं और नेम प्लेट पे किसी मुस्लिम डॉक्टर का नाम सुनते हैं तो अच्छा लगता है। फला हॉस्पिटल में ये डॉक्टर है, खान है, अपना है। ये फला डॉक्टर शेख है, अपना है। ये फला डॉक्टर है, ये सिद्दीकी अपना है, मुस्लिम तो है। हम किसी कोर्ट में जाते हैं और देखते हैं कि ये एडवोकेट, इनका नाम मोहम्मद शकील है, खुशी होती है। मोहम्मद इमरान है, खुशी होती है। पढ़ाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को लॉयर, अपने बच्चों को प्रोफेसर और टीचर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, मगर उसके साथ साथ दीनदार बनाओ। हमें टीचर नहीं चाहिए, प्रोफेसर नहीं चाहिए, लेक्चरर नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें दीनदार भी चाहिए। उसे दीन की भी तालीम दी, ताकि कहीं जाइए डॉक्टर कैसा है, बड़ा ईमानदार है। ये डी से डॉक्टर और डी से डाकू नहीं है। दीन से डी है ना, तो सी से डी से डॉक्टर भी होता है, डी से डाकू भी होता है, और डी से दीनदार भी होता है। तो ये जो डॉक्टर है ये दीनदार है, ये किसी का पेट नहीं चीर देता फालतू में, ये किसी को लूटता नहीं है। जो बात होती है पॉइंट टू पॉइंट करता है, जो जरूरत होती है वही रिपोर्ट लिखता है, वही टेस्ट कराता है, और लोगों के मर्ज को नहीं, उनकी हैसियत को भी समझता है। मेरी बात समझे? तो लोगों, तुम अपने एक बच्चे को हाफिज बना दो, मेरी बात समझ, बाकी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ाओ, कोई बात नहीं है, मगर साथ साथ हमें कोई हाफिज बनने के बाद क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? बन सकता है। तुम ऐसे समझो ये कुरान अल्लाह का कलाम है ना?
न जाने पूरी दुनिया में इस कुरान के ताल्लुक से कितनी मंसूबाबंदी हुई, इसे मिटाने की कोशिश हुई। एक पागल खड़ा हुआ जलाने आ गया, वो जल के खत्म हो गया। कुरान आज भी मौजूद है। आज हर मदरसे में कुरान मौजूद है, मगर एक वक्त वो भी आएगा जिसे कुर्बे कयामत कहते हैं। ये कुरान जो कागजों में महफूज है उठा लिया जाएगा, मगर ये जो हाफिज कुरान है, जब तक ये हाफिज कुरान जिंदा है, कुरान के हाफिज भी है और कुरान की हिफाजत करने वाले भी हैं। कुरान है ना, फिर हम हश्र के मैदान में पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे, बड़े बड़े लोग पहुंचेंगे, बहुत अमल करने वाले लोग भी पहुंचेंगे। अब देखो, अब वो चेहरे नजर आएंगे। आज वो बड़े खुशनसीब लोग हैं जो इन हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। उनके सर पे ताज होगा चमकता हुआ। लोग पूछेंगे ये है कौन लोग, कितने अमल किए हैं, कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितनी इबादतें की हैं, कितने बड़े तहज्जुद गुजार। जवाब मिलेगा, आज इनके अमल को मत देख, इनकी औलाद को देख। कहा ये चमकते हुए ताज देख रहे हो, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। इसलिए आपसे बस एक चाहत है मेरी, अपने बच्चे को मदरसे में डालें। और क्या बनाना है? क्या बनाना है? हाफिज बनाना है एक बच्चे। अल्लाह करे फिर अल्लाह उसे और ज़ौक़ दे, वो हाफिज कुरान के बाद आलिम कुरान बन जाए इंशाअल्लाह। ये इलाका जो है माशाअल्लाह, यहाँ बहुत अच्छे आलिम मौजूद हैं। ये बड़े खुशनसीब आप लोग हैं, ये इस इलाके में आप ताल्लुक रखते हैं। पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने मुसन्निफ, न जाने कितने मुकर्रिर, न जाने कितने शेखुल हदीस आपके इस इलाके से जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। मैं आप तमाम हज़रात से संजीदा गुफ्तगू करूं। सुनना चाहते हैं वो लोग जो तकरीर देखना चाहते हाथ उठाएं। माशाअल्लाह आप सब तकरीर देखना चाहते हैं। अच्छा, जो लोग तकरीर सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। आप सब देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? बोलो, सब बोलो। सुनना चाहते हैं ना? तो अब सुनने के लिए मुझे भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि रात बड़ी ठंडी हो चुकी है, मौसम बड़ा अच्छा है और आंखें कब बंद हो जाती पता नहीं चलता। तो अब सुनने के लिए मुझे बताएं क्या करना है। आप भी कुछ बोलो तो मैं भी सुनूं। आपको कहना है बस सुभान अल्लाह। मुझे लगता है कम लोग सुनना चाहते हैं। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। देखो माशाअल्लाह, देखो ये सुभान अल्लाह जो तुम कह रहे हो ना, इसमें तुम्हारा ही फायदा हो, मेरा कुछ नहीं। मैंने तो कहा है मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा, मगर तुम जितनी मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे तुम्हारा फायदा है। जन्नत में जाना है ना, तो इंतजाम भी पहले करना होगा। देखो एक बार सुभान अल्लाह कहने से लिख लो भाई, चलो जो इन्होंने दिया अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले और उसको बेहतरीन जगह इनको मिले इंशाअल्लाह ताला। तो इंतजाम करना है कि नहीं करना? जन्नत में जाना है ना? बोलो जाना है कि जाना है? जाना है ना? तो जाना है तो इंतजाम भी करना है।
देखो, एक बार सुभान अल्लाह कहने से तुम्हारे नाम से जन्नत में एक पेड़ लगता है। आज इस महफिल का ये भी इनाम ले जाओ, एक बार कहने से लीजिए। असल में आदमी को चाहिए, मैं आपको ये भी नुस्खा दे दूं, ये जो यहाँ नाम पुकारा जाता है ठीक है, पुकारना चाहिए, मगर खानकाही आदमी हो ना, इसलिए ये भी बात सुन लो। नाम पुकारा जाता है ठीक है, मगर अपने नाम की ख्वाहिश मत रखा करो। देखो, जो औरतें होती हैं ना, औरतें जो होती हैं बड़ी समझदार होती हैं, इनका शौहर कमाता है और ये जो क्या करती हैं, कुछ पैसे छुपा छुपा के रखती हैं। होता है कि नहीं होता? वो शौहरों से पूछो जिनकी शादियां हो गई, बीवियां रखती कि नहीं रखती? 200 रुपया रख लिया, 100 रुपया रख लिया, 50 रुपया रख लिया, 500 रुपया रख लिया और जमा करती रहती है। शौहर पूछता है पैसा है? नहीं है। और जब वक्त आता है तो फौरन निकालती है। कोई शक्कर के डब्बे में डाल देता है, कोई आटे के डब्बे में डाल कर छुपा के रख देती है और रख के भूल जाती है। जबकि औरतें कोई चीज भूलती नहीं है। अगर कोई एक बात भी हो याद रखती है, 10 साल के बाद शौहर से कहेंगी, आपको याद है 10 साल पहले आपने क्या कहा था? औरतें इतनी ज़हीन और ज्यादा जितनी अच्छी होती है, मगर वो ताकि जब खराब वक्त आए, शौहर तो मेरा वो है कि पैसा आ गया तो चल दिया चौक की तरफ, पान खा रहा है, चाय पी रहा है और फिर पैसा खत्म हो गया तो फिर घर वापस आ गया। इसे क्या मालूम कि वक्त अच्छा है, वक्त खराब भी आएगा। तो छुपा के रखती हो, भूल जाती हो। तुम भी अमल किया करो। ये इदारे, ये मदरसे, ये मस्जिद, ये फलाही काम, इनके जिम्मेदारान तुम्हें आवाज देते हैं, आया करो। हाथ में दे दिया करो, चले जाया करो। और ये इंतजाम कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये जो नाम की चाहते हैं, कल हश्र के मैदान में जब हम बदला लेने आए, ए अल्लाह, मदरसे के लिए ऐलान हुआ था, हमने पैसा दिया था, मस्जिद की तामीर में हमने हिस्सा लिया था, आज बदले का दिन है, हमें बदला दे। जवाब मिलेगा, तुम्हारा नाम नहीं पुकारा गया था? भरी महफिल में तुम्हें लोगों के सामने लाके खड़ा नहीं किया गया था कि यही मुखिया जी हैं जिन्होंने 10 बोरी सीमेंट दिया, यही फला साहब आए जिन्होंने 5 बोरी सीमेंट लिखवाया था। बदला तो हो गया ना, अब लेने क्या आया? नाम तो हुआ था ना, ऐलान तो हुआ था, अब मांग क्या रहा है? उसी में वो भी आया जो बड़ा डरा हुआ था। अमाल मीजान पे रखे गए, नेकियों वाला पल्ला भारी हो गया, वो भी चौंक गया, ये भारी कैसे हुआ? फरिश्तों से पूछेगा, भारी हुआ तो कैसा हुआ? क्या तूने दिया था? हाँ दिया था, मगर तूने नाम नहीं चाहा था। तो जब दुनिया में नाम नहीं तो अब यहाँ इनाम है ना, इनाम है। तो जिसको देना है आके दे जाओ, जिसको देना है आके लिखवा दो। इंशाअल्लाह ताला जो तुम आज यहाँ लिखवा रहे हो, कल हश्र के मैदान में तुम्हारे काम आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप हजरात को जन्नत में आराम करना है, मजा लेना है,
एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो जन्नत में एक पेड़। फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो। अब बोलते जाओ। इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, नबी हमारी शफाअत फरमाएंगे। खुदा के हबीब के सदके तुफैल हम जन्नत में जाएंगे, है ना? जाने वाले सब जाएंगे। हम देखेंगे कि इसी मानसिंगा का एक शख्स एक बाग में टहल रहा है। मानसिंगा वाला पहचानेगा ये हमारे मानसिंगा का है। ये जन्नत में सुन्नी सहीउल अकीदा खुदा के हबीब का चाहने वाला सिर्फ नाम नहीं लेता था, जब नाम आता था तो अंगूठा भी चूमता था, नबी की मीलाद की महफिल में शामिल होता था, नबी के चाहने वालों को भी चाहता था, खुदा के महबूबों को भी मानता था, औलिया अल्लाह की चौखटों पे भी जाता था, दयार पे भी जाता था, गौसे पाक का मानने वाला था, ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला था, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का दीवाना था, आला हज़रत फज़ले बरेलवी के मसलक पर था, इस अकीदे पे था